ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दिल सही है तो सब सही है, दिल बिगड़ा है तो सब बिगड़ा है। इसीलिए मुहद्दिस आजम मेरे दादा ने एक शेर में कह दिया कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, हर वक्त दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। उनकी सरकार में शामियाना नहीं खुर्शीद कयामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। तो दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। हम कहीं भी रहे हमारे दिल पर दिलदार की नजर रहती है, इसीलिए हमारा दिल बहकता नहीं है। अब आपने क्या कहा, बाईं तरफ दिल होता है ना, बाईं तरफ। बाबा ये बाईं तरफ जो दिल होता है वो तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए है, ताकि दौरान खून बंद ना हो, मौत वाक़ई ना हो। ये जो बाईं तरफ असल दिल क्या है, वो कहाँ है? मैं पूछूं, मोमिन का दिल कहाँ है? बोलो, मोमिन का दिल कहाँ है? अब यहां आप चुप हो गए। मोमिन का दिल कहाँ है? बोलो, नहीं मालूम। एक अल्लाह वाले ने ऐसे ही मेरी तरह पूछ लिया कि बता मोमिन का दिल कहाँ है? तो कहा हुजूर बाईं तरफ। कहा बाईं तरफ? तो बाईं तरफ तो मुशरिक का भी दिल है, बाईं तरफ तो मुनाफिक का भी दिल है। तो मोमिन के दिल में और इनके दिल में कोई फर्क नहीं है। फिर कहा ये बता वली का दिल कहाँ होता? कहा सरकार जब आपके हिसाब से हमें यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ है, तो मैं ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है? तो वो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सान मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर रहता है, और वली का दिल ये होता है कि महबूब आकर उस दिल में, महबूब आकर उस दिल में रहता है। तो तुम कहीं भी रहो, चाहे गोहना में रहो या गहना में रहो, लेकिन तुम्हारा दिल महबूब की चौखट पर रहना चाहिए, है ना। और एक बात अर्ज करूं प्यारे, आपकी मालूमात में मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि उसमें 2 जहां का दर्द है। क्या कहने हैं, बहुत खूब। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, यानी दाल लाम दिल, नीचे जेर लगा दिए वरना दल हो जाएगा। यहां दल की बात नहीं हो रही है, दिल की बात हो रही है। तो मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि उसमें 2 जहां का दर्द है, 2 जहां का दर्द है। इनका दर्द उनका दर्द, पूरी दुनिया जहान का दर्द इसी दिल में है। इतना बड़ा अल्लाह ने कितना मजबूत बनाया है गोश्त के इस छोटे से लोथड़े को। सोचो, छोटा सा है, देखने में छोटा है मगर बहुत प्यारे मोटा है। बात समझ में आई? तो दिलों का तकवा, जिसने शाहिदुल्लाह का एहतराम किया, ये दिलों का तकवा है। आज इसी पर बहस होगी। शाहिदुल्लाह है कौन? जिसकी ताजीम दिलों का तकवा, जो कुरान है। तो मेरा दिल चाहता है कि आज तफसीरुल कुरान बिल कुरान हो। इससे अच्छी कोई तफसीर ही नहीं है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, ये तो सबसे आला दर्जे की तफसीर है। तो कुरान ही से पूछा जाए कि वो शायरुल्लाह जिसकी ताजीम दिलों का तकवा है, वो शायरुल्लाह है कौन?
तो सूरतुल बकरा के अंदर कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा ये शाइरुल्लाह है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ आलाम दीन ही, शाइरुल्लाह की तफसीर, ऐ आलाम यानी जो उसके दीन की, किसके दीन की, अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, वही शाइरुल्लाह। और कुरान ये कहता है जो खुदा के दीन की निशानियां हैं, जो उनकी ताजीम करेगा। कुछ तिलावत करना जरूरी है, कहा नहीं तिलावत करना कुछ जरूरी नहीं है, दौड़ना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है। चलो, और एक ऐसी भी मंजिल सफा मरवा पे पहुंचकर आती है कि तेजी से दौड़ो। मैंने कहा तेजी से क्यों दौड़े? कहा बस यही है, महबूब की अदा भी महबूब होती है। ये हज है क्या? महबूब की अदाओं का नाम है। आहिस्ता चले तो तुम आहिस्ता चलो, तेज चले तो तुम भी तेज चलो। अब यहाँ इन लिम मत करना, चू चरा न करना। ये हज है क्या? इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की है ना? इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की है। ये सफा मरवा दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं, ये भी दौड़ते हैं। जब जब जाएंगे तब तब दौड़ेंगे, हज करेंगे तब भी दौड़ेंगे, उम्रा करेंगे तब भी दौड़ेंगे। जितनी बार जाएंगे हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। दौड़ो, दौड़ना वाजिब। ये सफा मरवा है क्या? अल्लाह कह रहा है ये मेरे दीन की निशानी है, ये मेरे दीन की पहचान है। एक बात, एक जुमले में मैं सफा मरवा की सच्चाई बताऊं, सुनेंगे? ये सफा मरवा है क्या? हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमे पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम। पानी की तलाश में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बचपन का आलम है, पानी की तलाश में हजरत हाजिरा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, है ना? ये हजरत हाजिरा के कदमे पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम। अब इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अल्लाह कह रहा है मेरी महबूब बंदी सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा दौड़ी। ए हाजियो, अब तुम पर दौड़ना लाजिम है। मैं सोचने लगा सफा मरवा पर अगर दौड़ने वाली हजरत हाजरा के कदमे पाक का निशान होता तो उस निशान से हम समझ लेते इसलिए निशानी है। दौड़ने वाली का कोई निशान नहीं, हजरत हाजरा दौड़ी, उनके कदमे पाक का कोई निशान नहीं। और अल्लाह कह रहा है सुनो, ये मेरे दीन की निशानी है। मकामे इब्राहिम पर हमें पहुंचकर कोई हैरानी नहीं, हमने उसे देखा, निशानी मान लिया, क्योंकि हजरत खलील के कदमे पाक का असर उस पत्थर पर है, इसलिए हमने माना। मगर सफा मरवा पर हजरत हाजरा के कदमे पाक का कोई असर नहीं, निशान नहीं। मगर अल्लाह कह रहा मेरे दीन की निशानी है, ताजीम करो। ये पहाड़ है, ताजीम करो। ये मकामे इब्राहिम मेरे दीन की निशानी है, ताजीम करो। काबतुल्लाह में जो हजर लगा है ये भी दीन की निशानी है, ताजीम करो। मैंने कहा वाह, ये जितने की मैंने बात की सब तो पत्थर हैं, पत्थरों की ताजीम करो, पत्थरों का एहतराम करो। मैंने कहा पत्थर की ताजीम करोगे तो क्या फायदा? मैंने कहा दिल मुत्तकी होगा, मगर यहाँ के पत्थर की नहीं। पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो, काबा पत्थर, हजरे असवद पत्थर, मकाम इब्राहिम पत्थर, हतीम में सब पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर। ताजीम करो, सफा की ताजीम करो, दिल परहेजगार होगा। मरवा की ताजीम करो, दिल परहेजगार होगा। मकाम इब्राहिम की ताजीम करो। अच्छा, मैं मकाम इब्राहिम जब तवाफ करके मैं जब मकाम इब्राहिम के करीब पहुंचकर 2 रकात नमाज अदा की,
है ना। अदा करने के बाद मैं करीब गया, मैंने देखा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक का निशान। तो मैंने पत्थर से ऐसे ही अंदर अंदर दिल में पूछ लिया, सवाल किया, मारूजा पेश किया, पत्थर तू तो पत्थर है, तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक का निशान, उसका असर कैसे अपने सीने में ले लिया? तू तो सख्त होता है। तो पत्थर ने जवाब दिया, नादान, इस फलसफे को तूने आज तक न जाना। अगर मैं अल्लाह के खलील के कदमे पाक का असर अपने सीने में ना लेता तो दुनिया में मेरा असर कैसे? अगर मक्के का हजार का मैंने जिक्र किया है वो खुदा के दीन की निशानी, तो अगर कोई खूबसूरत बशर हो वो भी खुदा के दीन की निशानी है कि नहीं? वो खुदा के दीन की निशानी है कि नहीं? है। अरे जब हजर हो सकता है, जब हजर खुदा के दीन की निशानी हो सकता है तो बशर क्यों नहीं? फिर खैरुल बशर है ना। अच्छा एक बात बताओ, सफा मरवा पे कोई निशान नहीं है, मगर वो जगह जहां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जो हुजूर की आराम गाह है, जहां जलवा फिगन है, वो खुदा के दीन की कितनी अजीम निशानी है। अजब निशान आजम मगर आमीना का जाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुजूर जिस जगह आराम फरमा है वो खुदा के दीन की कितनी अजीम निशानी। यहां से दोस्तों जो सफा मरवा की बात आई है कि ये खुदा के दीन की निशानी है, यहां से हमें एक बात बताऊं, कुरान के अंदर जो बातें हैं मौरिद के एतबार से खास है मगर हुक्म के एतबार से आम। अब यहां एक तखसीस ना कर देना कि सिर्फ सफा मरवा ही निशानी है, बल्कि अल्लाह वालों से जिसकी निस्बत है वो खुदा के दीन की निशानी। गुम्बद खजरा खुदा के दीन की निशानी, बेशक बेशक, जिंदाबाद। गुम्बद अली खुदा के दीन की निशानी, गुम्बद फातिमा खुदा के दीन की निशानी, गुम्बद हसन अब तो नहीं है ना मगर था ना खुदा के दीन की निशानी, नजफ अशरफ खुदा के दीन की निशानी, करबला मोहल्ला खुदा के दीन की निशानी, काज़िमाइन शरीफैन खुदा के दीन की निशानी, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम खुदा के दीन की निशानी। अरे मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, सभी को समेट रहा हूँ। सिद्दीक़ अकबर खुदा के दीन की निशानी, फारूक आजम खुदा के दीन की निशानी, उस्मान गनी खुदा के दीन की निशानी, फातिह खैबर शाह ज़मन मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा खुदा के दीन की निशानी, खुदा के दीन की निशानी, जिसने मरहब को एक बार में मौत के घाट उतार दिया, वो खुदा के दीन की निशानी, वो खुदा के दीन की निशानी, जो बड़ी नूरानी, जो बड़ी रूहानी, सुभान अल्लाह, जानी पहचानी। मेरे दोस्तों अब आइए देखिए, हसनैन करीमैन खुदा के दीन की निशानी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुदा के दीन की निशानी, इमाम मोहम्मद बाकिर खुदा के दीन की निशानी, जाफर सादिक खुदा के दीन की निशानी, इमाम मूसा काजिम खुदा के दीन की निशानी, इमाम अली रजा खुदा के दीन की निशानी, इमाम तकी खुदा के दीन की निशानी, इमाम नकी खुदा के दीन की निशानी, इमाम जव्वाद खुदा के दीन की निशानी, इमाम हसन अस्करी खुदा के दीन की निशानी। अभी एक और आने वाला है जिसे इमाम महदी कहेंगे, वो भी खुदा के दीन की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब हजर खुदा के दीन की निशानी है तो ऐसा खूबसूरत बशर भी खुदा के दीन की निशानी है। अब हम अजमेर जाते हैं, अब ये न कहना कि हम गरीब नवाज की कब्र चूमते हैं, अब बगदाद में गौस पाक की कब्र चूमते हो, हम चूमते हैं। हम कचौचा जाते हैं तो मखदूम अशरफ की कब्र चूमते हैं। नहीं नहीं, हम इतनी नादानी नहीं करते हैं। हम कचौचा जाते हैं, मखदूम अशरफ की कब्र नहीं चूमते हैं, खुदा की निशानी का बोसा लेते हैं। वाह वाह वाह, खुदा की निशानी को हम चूमते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कचौचा मुकद्दसा, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पंजतने पाक खुदा के दीन की पहचान, वाह वाह वाह, जिस पर हमारा ईमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी,
इसीलिए जो जो निशानियां मिले उनका एहतराम करो। अब आप देखिए दीन की निशानी क्या है? नमाज दीन की निशानी, रोजा दीन की निशानी, हज दीन की निशानी। अब नमाज में कयाम दीन की निशानी, रुकू दीन की निशानी, कादा दीन की निशानी, सजदा दीन की निशानी। अलग अलग रुकन को देखो, वो भी खुदा के दीन की निशानी, खुदा के दीन की पहचान। रोजा, ये ज़कात, ये इबादत, ये हज खुदा के दीन। अच्छा एक बात बताइए, ये भी खुदा के दीन की निशानी। नमाज, इबादत, ये भी खुदा के दीन की पहचान है ना। और इससे हम गाफिल हैं। हमारी नौजवान नस्लें नमाज पढ़ने में कोताही करती है। मेरे दोस्त, तुम्हें मिलादे पाके मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें अहले बैत का वास्ता, एक वक्त खाना छोड़ देना मगर नमाज ना छोड़ना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। रमजान आए रोजा ना छोड़ना, साहिबे इस्तेताअत हो हज कर लेना, साहिबे निसाब हो बुखालत ना करना। कुछ लोग कहते हैं ओ जो हमारे पास सोना है, जेवरात, सोना चांदी, उसकी हम ज़कात निकाल देते हैं। हम जो बैंकवा में आए कि नौकरी तो नहीं निकाली थी। अरे वाह, कहते वो हमारे पास कहाँ है, वो तो बैंक में है। मैंने कहा अच्छा, तो वो जो बैंक से निकलेगा वो तुम्हारी दस्तखत से तो निकलेगा कि किसी और की दस्तखत से निकलेगा? बेशक। वो ये समझ रहे हैं कि कब्जा शर्त है, बैंक में है तो कब्जा नहीं है। क्या जहालत है साहब, ये जहालत, ये बहाना है ज़कात न देने का। बाज आओ, जो घर में है उसकी भी ज़कात निकालो, जो तुम्हारे बैंकों में है हिसाब निकाल लो। अगर एक साल पूरा गुजर गया है, हौलाने हौल वजूबे ज़कात, ज़कात की फर्जियत के लिए शर्त है ना। अगर ये साल पूरा हो गया है तो बैंक में हो या घर में हो ज़कात निकालो, ये निशानी है। मेरे दोस्तों, बस अब मैं आपको एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। नमाज निशानी है, फिर नमाज लाने वाला। वाह 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 वाह, जरा रोजा दीन की निशानी है, रोजा लाने वाला। हज दीन की निशानी है, हज लाने वाला। वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान दीन की पहचान है मगर कुरान लाने वाला। इस्लाम, हाय हाय, मैं क्या बताऊं आपको, हमें जितनी नेमतें मिली हैं, इस्लाम हमें मिला रसूल से, ईमान मिला रसूल से, अकीदा मिला रसूल से, नमाज का हुक्म मिला रसूल से, सजदे का हुक्म मिला रसूल से, और रुकू का हुक्म मिला रसूल से, ज़कात की फर्जियत का हुक्म मिला रसूल से, हज की फर्जियत का हुक्म मिला रसूल से, कुरान मिला रसूल से, इस्लाम मिला रसूल से, खुद रहमान मिला रसूल से। खुदा भी हमें मिला है किसी और जरिए से नहीं, मुस्तफ़ा के जरिए से, मुस्तफ़ा के जरिए से, है ना। बस बात ये है कि हम मुस्तफ़ा मिले हमें मुर्तज़ा के जरिए और खुदा हमें मिला मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हज़रात गिरामी, तो जो जो खुदा के दीन की निशानियां हैं उनकी ताज़ीम करो। तो जब नमाज ये खुदा के दीन की पहचान है तो नमाज लाने वाला। अब यहाँ ठहर कर मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज हमारी मग़फ़िरत का जरिया है, रोजा मग़फ़िरत का जरिया है, हज मग़फ़िरत का जरिया है, ज़कात मग़फ़िरत का जरिया है, इबादत मग़फ़िरत का जरिया है। मगर नमाज इबादतों की कबूलियत का जरिया कौन है? नमाज मग़फ़िरत का जरिया है मगर नमाज की कबूलियत का जरिया कौन है? हज मग़फ़िरत का जरिया है मगर हज की कबूलियत का जरिया कौन है? मालूम हुआ नमाज मग़फ़िरत का जरिया है मगर नमाज की कबूलियत का जरिया मदीने वाला है, हज की कबूलियत का जरिया मदीने वाला है। इसीलिए मेहनत अल्लाह मक्के में करवाता है, मजदूरी मदीने में देता है। सुभान अल्लाह सुभान। सैयदना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना
मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये जश्न मीलाद मनाते रहो, ये सुन्नत है, ये सिलसिला। और एक बात बताऊं आपको, ये भी शायरुल्लाह, ये भी खुदा के दीन की निशानी है, जो जानी पहचानी है, बड़ी पुरानी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कुरान कह रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाए, खूब खुशियां मनाए। ये उनके जमा किए हुए माल से बेहतर है। ये जो माल आप अपने घरों में रखते हैं ना, उससे बेहतर ये है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। आप खुशी मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, अब इस पर फतवा ना देना। कुरान ने फतवा दे दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुदा का फजल है खुशी मनाओ, जो खुदा की रहमत है खुशी मनाओ। मुझे बताओ, सबसे बड़ा खुदा का फजल कौन? मेरा रसूल। जब ये तय है कि सबसे बड़ा खुदा का फजल मेरा नबी है ना, तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरे आए तो खुशी मनाए, मोहसिने इंसान आए तो खुशी न मनाए। इससे बढ़कर खुशी मनाने का हमारे पास और है क्या? वो नबी, उस नबी की खुशी, उस नबी की आमद पर हम खुशी न मनाए जो नबी जीनते बज़्म कायनात है, जिसकी वजह अल्लाह ने आसमानों का शामियाना लगाया। ये चांद ये आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये सूरज आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये मेहरो माह आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये सितारे ये आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये दरिया की रवानी आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये मौजों में रवानी आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये नबातात जमादात ये पहाड़ों की बुलंदी आमद मुस्तफ़ा के लिए। मेरे दोस्तों, जमीन को सजाया गया महबूब की आमद के लिए, आसमान को आसमान का शामियाना बनाया गया। तो अब ये बात कह सकता हूँ, जिस नबी की आमद के लिए ये जमीन और आसमान को रब ने बनाया। अब बात समझ में आ गई। आमद मुस्तफ़ा के लिए हमने ये जश्न मनाया, अब मीलाद मनाते हैं। तो ये दोस्तों, हम ही नहीं मीलाद मनाते हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात इंसान है, मीलाद मनाते हैं। ये जमीन भी मीलाद वाली है, ये आसमान भी मीलाद वाला है, ये चांद सूरज भी मीलाद वाले हैं, ये सितारे भी मीलाद वाले हैं। जमीन को अपनी हैसियत का पता है कि अगर मुस्तफ़ा ना आते तो मेरा वजूद ना होता। आसमान को अपनी हकीकत का पता है, उस जानता है मुस्तफ़ा ना आते। और ये बात मैं नहीं कहता, खुद हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो दुनिया को ना पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता। और तीसरी हदीस कुदसी जिसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने बयान की है, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, मुस्तफ़ा अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो अपना रब होना जाहिर न करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जमीनों को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, आसमानों को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, जन्नत को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, कौसर को बनाया महबूब तुम्हारे लिए। और एक बात मेरे हबीब, कयामत की जरूरत मुझे नहीं है, मैं तो आलिमुल गैब व शहादा हूँ, हिसाब किताब को जरूरत मुझे नहीं है, मगर मैं कयामत जो कायम करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये हश्र और नस्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी, लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। मुस्तफ़ा कयामत कायम करूंगा तुम्हारे लिए, ये पुलसिरात से गुजरेंगे ना, है ना, इसको रखूंगा वो भी तुम्हारे लिए है, ताकि अगर किसी को तकलीफ हो तो तुम्हारा वसीला है, नाम लेके गुजर जाएंगे। गुजारने वाले मुस्तफ़ा तुम हो, अगर प्यासे हैं तो जाबे कौसर पिलाने वाले तुम हो, अगर उनके अमाल में कमी है तो मीज़ाने अमल पर मुस्तफ़ा सहारा देने वाले तुम हो। महबूब
अगर कयामत न कायम होगी तो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मगर तुम्हारे हाथ में लिवाए हम्द कौन देखेगा? तुम्हें गुनहगारों को सहारा देते हुए कौन देखेगा? तुम्हें जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाता हुआ कौन देखेगा? तुम्हारे इनेकाते बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़े अहले सुन्नत। अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का कलम भी चल रहा है, जबान भी गोया हो रही है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जबन जबा दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, तो जो कुछ है। अच्छा एक बात और अर्ज़ कर दूं, मैं आया, बोलो आया कि नहीं आया? आया ना? आया। उसके बाद क्या होगा? जाऊंगा, जाऊंगा ना। अच्छा जितनी देर तक मैं रहूंगा, ये माइक मेरे सामने, कुर्सी यहाँ, मैं जब चला जाऊंगा तो कुर्सी रहेगी, माइक रहेगा। ये जिसकी कुर्सी है वो इंतजार कर रहा, पता नहीं मेरी तकरीर सुन रहा है या कुर्सी का इंतजार कर रहा है कि पीर साहब उठे, हजरत साहब जाए तो कुर्सी लेके जाऊं। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, कुर्सी लेके जाऊं। मैं गया, कुर्सी गई। जितनी देर तक मैं हूं ये कुर्सी है, ये माइक है, मैं गया। ये लाइट, सजावट, डेकोरेशन, ये गुब्बारे, ये सारा इंतजाम, ये सब आप धीरे धीरे करके कर देंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कमेटी वालों इतनी मेहनत से सजाया था, तो अगर इसको उठाना ही था तो फिर सजाया क्यों था? कहा भाई ऐसा है, जिसके लिए हमने ये सब किया था, जब वो रहा ही नहीं। बहुत अच्छा है ये सारा इंतजाम जिसके लिए मैंने किया था, जिसकी आमद पर हमने किया था, वो किया था। अब जब आने वाला बोल के चला गया तो अब इसकी क्या जरूरत है? तो अब ये नहीं रहेगा। क्यों? आने वाला नहीं रहा, ये कुर्सी नहीं रहेगी, आने वाला आप भी नहीं रहोगे। जब आने वाला नहीं रहा तो आप क्यों रहोगे? अपने घर जाओगे। रसूल आ गए बिला तस्बीह, नबी आ गए। गम के मारों से कह दो नबी आ गए, पशेमा न हो शर्मसारों से कह दो। हाँ जिंदाबाद। नबी आ गए, गम के मारों से कह दो हुजूर आए। ठीक साबित गए। अगर चले गए होते तो हुजूर की आमद पर जो इंतजाम अल्लाह ने किया था ये कैसे बाकी है? बेशक बेशक। हुजूर नहीं है जमीन है, हुजूर नहीं है आसमान है, हुजूर नहीं है सूरज है, हुजूर नहीं है चांद है, हुजूर नहीं है सितारे है, हुजूर नहीं है दरिया की रवानी है, हुजूर नहीं है पहाड़ है, हुजूर नहीं है समंदर है, हुजूर चले गए तो दरिया है। मतलब ये है, ये सारी चीजों का अपनी हालत पर रहना ये इस बात की दलील है कि मुस्तफा जिंदा भी है, मौजूद भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब जब रसूल जिंदा है, कोई सवाल कर सकता फिर दिखाई क्यों नहीं देते? है ना? बहुत पेचीदा सवाल है। कोई पेचीदा अचीदा नहीं। हवा भी तो जिंदा है। हवा का एहसास करते हो कि हवा चल रही है, हवा, मगर हवा को जिंदा मानते हो कि नहीं? हवा जिंदा है, मौजूद है, हाजिर है? वो नाजिर है ना, हमें देख रही है ना, हम नहीं देख रहे हैं। हवा जिंदा है,
अगर कोई पूछे सबूत क्या है कि हवा जिंदा है, ये कहना हम जिंदा हैं। वाह 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 वाह। हवा मौजूद जिंदाबाद, है, जिंदाबाद। दलील हम मौजूद हैं। वाह वाह वाह। हवा हाजिर है, सुभान हम हाजिर हैं। अगर हवा हाजिर ना होती तो हम हाजिर के हम भी गैर हाजिर। हवा जिंदा ना होती तो हम भी मुर्दा। अगर एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले, इंसान बचेगा? जान बचेगी? है? डॉक्टर के वहां ले जाते हो तो ऑक्सीजन ही तो लगाता है, वो हवा ही तो है। अगर एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान जिंदा रहेगा? उस हवा को जो हमारी जान बचाने के लिए इंतहाई जरूरी, उस हवा को हमने देखा नहीं मगर मानते हैं जिंदा है कि नहीं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, बोलो ईमानदारी से बताना, देखे हो? नहीं देखा ना? जिंदा मानते हो कि नहीं? डर के मारे कि अगर मलकुल मौत की जिंदगी का इनकार करेंगे तो अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आओ, क्या बात है यार, किसी चीज को मानते हो डर के मारते हो, बेखौफ निडर होके मानो। बेशक बेशक। हम जिसको मानते हैं डर की वजह से नहीं, दिल से मानते हैं। डर क्या चीज है? मुसलमान और डर, ईमान वाला और डर, नबी का गुलाम और डर। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। डर, सोचो नबी के गुलाम की मर्यादा ये है कि अगर हजरत सफीना अपनी लश्कर से बिछड़ जाएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जंगल से आता हुआ शेर देखें तो आप पहलू न बदलें। वो इतना कहे शेर से, अना मौला रसूलिल्लाह। क्या ईमान, जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद। एतिकाद, क्या अकीदा, क्या वालेहाना पान, क्या मोहब्बत। अना मौला रसूलिल्लाह या अबल हारिस। ये शेर की कुन्नियत है। आए शेर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। ये दरिंदा जानवर ने जब ये सुना कि ये अल्लाह के रसूल के गुलाम है तो सफीना के कदमों में अपने सर को डालकर गोया ज़बाने हाल से ये कह रहा था, ये सफीना जब तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है तो ले मैं तेरा गुलाम हूँ। वाह वाह वाह। मैं तेरा गुलाम हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद आगे शेर चल रहा है, पीछे पीछे हजरत सफीना चल रहे हैं। आगे आगे शेर चल रहा है, पीछे पीछे सफीना चल रहे। कुछ देर तक, कुछ दूर तक शेर आगे आगे, हजरत सफीना पीछे पीछे। अचानक हजरत सफीना को रास्ता मदीने का पता मिल गया। ठीक है, ठीक है, हजरत सफीना को रास्ता मिल गया। बस जैसे ही रास्ता उन्हें पता मिला कि मदीने का ये रास्ता है, बस शेर ने अपना रुख बदला, जंगल की तरफ चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि रास्ते का पता हजरत सफीना को पता चला, मिल गया, ये शेर को कैसे पता चला कि मेरे पीछे जो मुस्तफा का गुलाम आया है उसे मदीने का जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ? वो शेर सिर्फ जानवर ही नहीं था, वो भी रसूल का आशिक था, रसूल का दीवाना था। और देखो दोस्तों, ये एक ज़ाब्ता है, इन्नमा यारिफु ज़ल फ़ज़ल मिनन नास ज़ुहु। अरे फजीलत वाला है, मगर गलती यहाँ होती है जब कोई मौलवी आरिफ को पहचानने की कोशिश करता है तो वहाँ वो उसको ठोकरें लग जाया करती है। मालूम हुआ वली को वली पहचानता है, गौस को गौस पहचानता है, कुतुब को कुतुब पहचानता है, वली को वली पहचानता है, मार्फत वाले को मार्फत वाला पहचानता है, फजीलत वाले को फजीलत वाला पहचानता है। अब दारुल उलूम में दरसगाह में बैठने वाले, किताब पढ़ाने वाले, मिरकात पढ़ाने वाले, उसूलुल शासी पढ़ाने वाले, नूरुल अनवार पढ़ाने वाले, मिशकात पढ़ाने वाले, खुसूसुल हवाशी पढ़ाने वाले अब अगर गौसे आजम को पहचानने लगे, गरीब नवाज को पहचानने लगे, मखदूम सिमनानी को पहचानने लगे, ये थक जाएंगे, मखदूम अशरफ को नहीं पहचान सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। आरिफ को पहचानने के लिए आरिफ होना पड़ेगा। मार्फत वाले की शनाख्त वही करेगा जो मार्फत वाला होगा, है ना? आज जो हमारे वातावरण और हमारे माहौल में जो इंतशार है, इफ्तिराक है, खल्फशार है, वजह यही है जिस पर मैंने अभी बुनियादी तौर पर रोशनी डाली है।
दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि मशरबी तासुब से ऊपर उठे, दीन का काम करें, है ना। हम किस में पड़े हुए हैं? वो उनके पीर है, वो उनके, हम वहां से मुरीद हैं, हम वहां से मुरीद हैं, वो हमारे। अरे बाबा, कहीं से मुरीद हो, किसी के पीर हो, सुन्नी होगी नहीं, मुसलमान होगी नहीं। अच्छा ये बताइए, पहले हम मुरीद हैं या मुसलमान? मुसलमान। बोलो मोहम्मदाबाद को होना वालों, पहले मुरीद हो कि मुसलमान? तो फिर इस्लाम की बात करो ना भाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीरी मुरीदी, इसको लोगों ने फितना फसाद ऐसा बना दिया है, ये यहाँ से है, वो वहां से है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ से हो? वहां से है। वो कहाँ से हैं? वहां से हैं। वो कहाँ से? वहां से हैं, है ना। ये बात चलती है ना, वहां से हैं, वहां से। अब सारे वहां वालों, आप कहाँ से हैं? वहां से हैं, इशारा समझो। अब सारे वहां वालों से पूछो, तुम कहाँ से हो? सुभान अल्लाह, सुभान। पूछो महाराजा से तुम कहाँ से हो, पूछो बरेली वालों से तुम कहाँ से हो, पूछो कचौचा वालों से तुम कहाँ से हो। मैं वहां से हूँ, मैं वहां से हूँ। वहां से वालों से पूछो तुम कहाँ से हो, तो सब कहेंगे मेरी मंजिल एक है, मेरा रास्ता एक है, हमारा ताल्लुक नजफ से भी है, करबला से भी है, मदीने से भी है। तो दोस्तों, जब सबकी मंजिल एक है, सबका मतलूब एक है, सबका रास्ता एक है, तो ये तो दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। एक बात बताऊं, जाना मकान के अंदर है ना। अब एक मकान में जाने के लिए, महल में जाने के लिए, मदीनतुल इल्म में दाखिले के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, है ना। बड़े महल में, बड़े घर में दाखिल होने के लिए बहुत से सारे दरवाजे हैं। अब मर्जी है, कोई आगे से जाए, कोई पीछे से जाए, कोई दाहिने से जाए, कोई बाएं से जाए। ये सब किसी भी दरवाजे से आप जाओगे, जाओगे कहाँ? अंदर, है ना। जाओगे कहाँ? अंदर। मुलाकात कहाँ होगी? अंदर सबसे होगी, है ना। तो मंजिल एक है, जाना है अंदर। वाह वाह वाह। तो ये दरवाजों को लेकर क्यों टकरा रहे हो, जब सबकी मंजिल एक है, सबका रास्ता एक है? बंद करो इन बातों को। आओ, तुम्हारा इस्लाम तुमसे क्या कहता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा रसूल तुमसे क्या कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी क्या कहता है? मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे ये कहता है, बस मेरे महबूब की जिंदगी और उनकी सीरत को तुम्हारे लिए नमूने अमल है, और जो कुछ शायरुल्लाह मेरे दीन की निशानियां हैं, उनका तुम एहतराम करो, उनकी तुम ताजीम करो। तुम्हारा दिल मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।